बड़ा एक दुख भी है मुझे कि मैं एक तरीके से जो बाबा चलते हैं ना, बाबाओं के चक्कर में मैं मरने की कगार पे आ गया था 1999-2000 में। फिर मेरे पिताजी लोग यहाँ सतना में बिरला हॉस्पिटल लाए और जो भारत देश में जो बुंदेलखंड है और विंध्य है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन, रक्तदान करने को लोग बुरा समझते हैं। उससे ये सोचते हैं कि खून देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, सही काम नहीं है। तो एक सफाई कर्मी थे ना आपके पिताजी, बिरला हॉस्पिटल में सफाई कर्मी थे। क्या नाम था? संतू। मुझे नाम भी नहीं याद, पर थालकाल का चेहरा, ये उनकी बड़ी बेटियां हैं, इसलिए ये चेहरे से मुझे समझ में आ रहा कि ये उन्हीं की ऐसे ही थे वो। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। 26 साल पहले किया गया एक एहसान डीएसपी साहब को आज भी याद है। उस एहसान के बदौलत डीएसपी संतोष पटेल आज इस दुनिया में जिंदा हैं, क्योंकि बचपन में जब संतोष पटेल गंभीर रूप से बीमार और सतना के अस्पताल में भर्ती थे तो उस वक्त संतोष पटेल को खून की जरूरत थी। कोई खून देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अस्पताल के एक सफाई कर्मी संतू मास्टर ने अपना खून संतोष पटेल को दिया, जिसके बाद से संतोष पटेल की हालत में सुधार होना शुरू हुआ और आज पढ़ लिख कर संतोष पटेल डीएसपी बन गए। डीएसपी संतोष पटेल ना संतू को भूले ना ही उनके एहसानों को। यही वजह है कि जब वो सतना पहुंचे तो संतू मास्टर को ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच गए। घर पर संतू मास्टर नहीं मिले, लेकिन उनकी बेटियां मिली। एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी की शादी अभी नहीं हुई है। लिहाजा संतोष पटेल ने वादा किया कि वो संतू मास्टर की छोटी बेटी की शादी कराएंगे। बड़ा एक दुख भी है मुझे कि मैं एक तरीके से जो बाबा चलते हैं ना, बाबाओं के चक्कर में मैं मरने की कगार पे आ गया था 1999-2000 में। फिर मेरे पिताजी लोग यहाँ सतना में बिरला हॉस्पिटल लाए और जो भारत देश में जो बुंदेलखंड है और विंध्य है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन, रक्तदान करने को लोग बुरा समझते हैं। उससे ये सोचते हैं कि खून देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, सही काम नहीं है। तो एक सफाई कर्मी थे ना आपके पिताजी, बिरला हॉस्पिटल में सफाई कर्मी थे। क्या नाम था? संतू। मुझे नाम भी नहीं याद, पर थालकाल का चेहरा, ये उनकी बड़ी बेटियां हैं, इसलिए ये चेहरे से मुझे समझ में आ रहा कि ये उन्हीं की ऐसे ही थे वो। तो आज से लगभग 26 साल पहले मुझे रक्त दिया था, ब्लड उस समय। तो बहुत बड़ी बात थी और एक छोटी सी दोस्ती हुई थी। मेरे पिताजी गुटखा खाते थे, तो उनने अस्पताल के ऊपर की बिल्डिंग से नीचे थूका होगा, तो उसने देख लिया कि यहाँ गंदगी किसने फैलाई, तो डांटने के लिए गए थे वहाँ पर। तो उनकी उससे दोस्ती हो गई और उसके बाद किसी ने नहीं दिया था। खानदान काम नहीं आता, वहाँ खूनदान काम आता है। तो आज लगभग 26 साल बाद जब मैं सतना रेलवे स्टेशन उतरा, तो कुछ देर के लिए रुका, तो मुझे वो याद आया। तो मैं तलाशते लगभग 3 घंटे बाद यहाँ आ पाया हूँ। अस्पताल गए थे पहले हम लोग, तो पता चला कि अभी वो 2 माह पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनकी ये 2 बिटियाँ हैं। बड़ी आप है ना, छोटा भाई, आपका भाई भी है एक? भाई। बड़ा भाई है, वो बाहर कमाता है। कहाँ? इंदौर में रहता है? इंदौर में। हाँ, तो आज मैं मिलने आया हूँ और इंसान, मुझे पता नहीं कौन क्या होता है, लेकिन आज मैं खुद से, मतलब कई बार मिलने का जब भी मुझे याद आती है, बोलते हैं मेरे शरीर में तो खून तो दौड़ ही रहा होगा उस भाई का जिसने दिया। इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको सांप काट लिया था ना। हाँ, सांप काट लिया। अभी वो बेचारा सफाई कर रहा था कहीं स्कूल में, सांप काट लिया, घर में बताया भी नहीं, और इन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और दाह संस्कार कर दिया है। तो बहन मेरी छोटी बहन की तरह हो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो बताना। और मैं आप लोगों के भाई की तरह हूँ। मैं बिल्कुल हमेशा, मतलब एक मेरी बड़ी बहन थी, तो आप मेरे गांव का हूँ, तो उसका बहुत पहले विवाह हो गया था। हमने जब हम बहुत उसी समय इलाज चल रहा था हमारा, जब बहन का भी विवाह हुआ था, तब हम कुछ थे ही नहीं। लेकिन अब ईश्वर ने संपन्न है, सक्षम है। आप बताना, हम आपकी बहुत मदद करेंगे जितना भी संभव होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपका भी एक भाई है, आप लोग बताइएगा। मैं आपके पिताजी की फ़ोटो भी नहीं तो मैं उस पर तस्वीर पे थोड़ा माला भी चढ़ाते, श्रद्धांजलि यही है। लेकिन आप लोगों की हम सेवा करेंगे जितना संभव होगा, बताइएगा ना। ठीक, आप लोग। डीएसपी संतोष पटेल ने वो पुराना किस्सा भी साझा किया। सन 1999 में संतोष पटेल 8 या 9 साल के थे तो उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। गांव में रहने वाले उनके दादा और पिता काफ़ी झाड़ फूंक कराए, लेकिन जब संतोष पटेल ठीक नहीं हुए तो फिर उन्हें पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन जब वहाँ भी उनके हालत में सुधार नहीं हुई तो फिर उन्हें सतना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात की, लेकिन इसके लिए खून की जरूरत बताई। लेकिन उस वक्त कोई डोनर नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बीच अस्पताल में एक दिलचस्प घटना हुई। संतोष पटेल के पिता ने एक जगह पर सुपारी खाकर थूक दिया, जिसे वहां मौजूद सफाई कर्मी संतू मास्टर ने देख लिया। दोनों के बीच इसको लेकर के बहस हुई। संतू ने संतोष पटेल के पिता को डांटा, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। इस बीच संतोष की हालत खराब होती गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही और ऑपरेशन के लिए ब्लड की जरूरत बताई। कोई खून देने के लिए तैयार नहीं था। जब संतू मास्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने संतोष पटेल के पिता को भरोसा दिया और खुद ही खून दिया, जिसके बाद संतोष पटेल का ऑपरेशन हुआ और वो फिर ठीक हो गए। संतोष पटेल को संतू मास्टर हमेशा याद थे, वो हमेशा उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता था। इस बीच जब वो सतना से गुजर रहे थे तो उन्हें संतू मास्टर की याद आई और वो तत्काल उस अस्पताल में पहुंचे जहां उनका इलाज हुआ था। वहां उन्हें पता चला कि संतू मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सांप ने उन्हें काट लिया था और इलाज नहीं कराने की वजह से उनकी मौत हो गई। बाद में संतू पटेल के घर पहुंचे, वहां उन्हें संतू मास्टर की 2 बेटियां मिली। डीएसपी ने बड़ी विनम्रता के साथ बेटियों के पैर छुए और अपनी तरफ से कुछ उन्हें उपहार दिया और साथ ही साथ छोटी बेटी की शादी कराने का भी वादा किया और खुद ही कन्यादान का संकल्प लिया। आपको बता दें कि संतोष पटेल आए दिन सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, वो लोगों को जागरूक करते रहते हैं और इसकी वजह से सोशल मीडिया में काफ़ी उनके फॉलोअर्स हैं और लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक। अरे हो गया बेटा। विदाई को देते हैं हमारे, नहीं देते क्या बिटिया को? 10 रुपए देते हैं। अरे ले लो, 10 रुपये नहीं ले लो। अरे रख लो, अब हम लोग ऐसी खुशी दे रहे, रख लो बस। इनको कपड़ा लिया ना, हम कल लाने पर कुछ हमें पता ही नहीं था, घर ढूंढते ढूंढते आ पाए। लो बेटी, भांजी हो ना? बताना, हमारे पिताजी भी एक बार शायद आए थे आपके यहाँ। जब तुम लोग तो नहीं रही होगी ना? नहीं, हम रहते छोटे छोटे थे, आते थे हमारे घर। दीदी जानती होगी, तुम्हारा तो जन्म नहीं हुआ होगा। बताया करते थे कि अस्पताल से आए थे एक बार ना। आते थे हमारे घर घूमने आए, पापा लेके आते थे, बताया करते। उसके बाद भी आए थे एक बार, बताते नहीं, थे बाद कि में तो इनके नहीं लड़के को नहीं, एक बार आए तो कुछ काम से आए थे शायद। वो कहाँ आएंगे, वो नहीं, वो भी अनपढ़ ही है। हमारे पिताजी मजदूरी तो करते हैं, वो ऐसा मतलब मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, तो वो भी कारीगरी करते, तो वो कभी आए नहीं। वो तो इलाज कराने आए थे हमारा तभी। नहीं, फिर उसके बाद शायद दवा ववा लेने आए थे। नहीं तो फिर 1-2 साल तक होगा तब तो आपको याद होगा, ये तो रही ही नहीं होगी ना। 2003 का जन्मदिन है ना? हाँ, तो बहुत छोटी है, तो बताया होगा पिताजी ने।